हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहीं ना कहीं मेरी तरह अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं शाम को छत पे आई थी। ये शाम का ही टाइम है, मतलब सूरज मतलब डूबने वाला है तब का टाइम है ये। तो आज ना मैं छत पे आई नहीं थी पूरे दिन, तो सोचा कि छत पे एक बार घूम आते हैं और पौधों को भी ना पानी डाल देते हैं। तो सुबह से मेरा आना ही नहीं हुआ और फिर है ना सूख जाता है, धनिया है ना, तो फिर ये अभी नया नया चला है। और यहाँ की जो मिट्टी है ना वो भी थोड़ी रेतीली है, तो फिर है ना बहुत ही जल्दी सूख जाता है। मतलब कोई भी पौधा हो ना, मिट्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी सोख लेते हैं यहाँ की, क्योंकि रेतीली मिट्टी है ना, इस वजह से मैं डेली ही पानी डालती हूँ इसमें, गमले में, ये जिसमें मैंने धनिया लगाया है। तो उसी में मैं पानी डाल रही थी। और यहाँ पे ना मैं टंकी का बोल भी चालू कर दूँगी साथ के साथ, क्योंकि 2 टंकी है ना, तो फिर दूसरी टंकी में पानी जाने के लिए ना बीच का वाल्व चालू करना पड़ता है, तभी छोटी वाली टंकी में हमारे पानी जा पाता है। और पौधों को पानी डाल के फिर मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी और अभी बनाऊँगी मैं गाजर का हलवा। तो मैं संडे मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से मैं रिलायंस से वो गाजर लेके आई थी। लेकिन गाजर थी ना तो वो थोड़ी सी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब फ्रेश गाजर नहीं थी वो, तो 1-2 दिन शायद वहाँ भी रह जाती हैं। फिर 1-2 दिन हो भी गए हैं, यहाँ पे 2-3 दिन तो हो ही गए हैं रखे हुए। मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक थी नहीं, तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं ना गाजर का हलवा ना अभी तो मतलब 3-4 बार बना लिया है सर्दी में। गाजर का हलवा मैंने इस साल में, लेकिन है ना मैं गाजर का हलवा कब बनाती हूँ, जब हस्बैंड का ना शुक्रवार और शनिवार 2 दिन उनका व्रत आता है, तो तभी मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो उनको ना मतलब का नाश्ता हो जाता है उनके, फिर मैं अदर कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दिन भर फिर बाहर ड्यूटी करते हैं और फिर कुछ भी नहीं खाते। तो मैं थोड़ा कुछ उनको नाश्ता दे देती हूँ व्रत में। रात को भी वो लेट ही आते हैं, 8:30-9 बज जाते हैं उनको, तो कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। तो फिर है ना सुबह सुबह मेरा बनाना नहीं हो पाता है ना, तो फिर मैं यही दे देती हूँ उनको, हलवाई गरम करके दे देती हूँ। और कुछ बिगड़ता भी नहीं, तो 1-2 दिन तक आराम से रह जाता है गाजर का हलवा। तो गाजर को ना मैं अच्छे से छील के और साफ़ करके मैं हलवा बनाती हूँ। चाहे गाजर फ्रेश भी हो ना, तब भी मैं, पता नहीं मेरी आदत है, आज गाजर का ना आलू जैसे छिलका उतार के ही मैं ये बनाती हूँ। और ये ना मेरी आदत में ही है, मतलब अगर गाजर फ्रेश भी होगी ना तब भी मैं उसको छिलका उतार के ही मतलब बनाती हूँ, कि कहीं इसमें ना कुछ मतलब कंकड़ ना रह जाए। मतलब जो रेतीली रेतीली उनमें लगी रहती है ना, तो फिर क्या है ना, अगर वो थोड़ा भी चला जाए ना तो फिर मुंह में लगता है ना, तो फिर पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है, मतलब मन नहीं करता फिर खाने को। इसीलिए ना मैं गाजर को अच्छे से साफ़ करके ही, अच्छे से मतलब कद्दूकस करके ही मैं, चाहे गाजर फ्रेश भी हो तब भी मैं उसको ना ऐसे छिल के ही मतलब बनाती हूँ। मेरी आदत में ही आ गई ये चीज़। और गाजर को ना मतलब गाजर का हलवा बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत शायद गाजर को छिलने में ही लगती है मेरे हिसाब से तो। बाकी नहीं तो कद्दूकस करने में भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और बनने में भी शायद हमारी तो ना 2 जनों का हलवा ना मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और 1 से 1.5 किलो गाजर में हमारा आराम से 2 जनों का हलवा बन जाता है। और 2 दिन तक ना आराम से चलता है, मतलब 2 दिन तक हम खाते रहते हैं उसको। और बेटी तो ना बिल्कुल मुँह भी नहीं लगाते, उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाजर का हलवा, तो खाती ही नहीं है। बस हम 2 ही लोग खाते हैं। और वैसे भी ना सर्दी के मौसम में ही गाजर आती है, पूरे साल तो हम गाजर का हलवा खा ही नहीं पाते हैं। तो अभी क्या है, दिसंबर निकलने वाला है, जनवरी में गाजर आती हैं। आधे फरवरी के बाद तो गाजर चली ही जाती हैं, तो मतलब कुल मिला के 2 महीने ही गाजर का हलवा खा पाते हैं। तो मैं तो बना लेती हूँ, मुझे मतलब जब भी मन करता है या जब भी गाजर दिख जाती है तो यहाँ रूम में बैठ कर ही ना मैं मतलब गाजर को छील रही थी और कद्दूकस कर रही थी। फिर मैं अभी इसको बना रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना ज़्यादा शाम के टाइम बना लेते हैं ना, तो सुबह ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है हलवा बनने में। और इधर गाजर मेरी कद्दूकस हो गई थी और मैंने इधर हलवा भी बना लिया था फिर। और ये जो मैंने ना पतीला लेके आई हूँ ना, अभी इसको नया ही लेके आई हूँ अभी मैं इस साल में, अभी 1-2 महीने पहले। तो इसमें ना गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। मतलब पहले मैं कढ़ाई में ही बनाती थी,
और मतलब जैसे है ना, अगर इसमें ना इसकी लीड लगा दो ना तो एकदम कुकर का काम करता है ये। मतलब एक कढ़ाई जैसा है लेकिन कुकर जैसा ही ये काम करता है। तो ग्रेवी वाली सब्जियां या फिर ये हलवा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है इसमें। और ये स्टेनलेस जो ट्रिपल स्टेनलेस स्टील होती है ना उसका है ये। और मुझे सस्ता भी मिल गया तो मैंने ले लिया था। तो हलवा इधर बन गया था। हलवे में ना मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और घी भी डाल दिया है, क्योंकि मैंने दूध ज़्यादा ही डाला था तो फिर मैंने घी थोड़ा कम ही डाला है। और इधर हमारा हलवा बनकर तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए और गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा लीजिए। और इधर फिर खाना भी बन गया था। तो खाने में ना कढ़ी और चावल सुबह का ही बचा हुआ था। मैंने बताया कि मेरे छाले भी ठीक नहीं हुए हैं, तो मतलब सुबह का जो बचता है ना मैं एक्स्ट्रा में ही बनाती हूँ। सुबह शाम मेरे लिए सब्जी नहीं बनाती हूँ। पालक की सब्जी बनाई थी तो पालक की सब्जी मैंने थोड़ी सी ली है, बाकी सुबह का ही बना हुआ है सब कुछ। और ये जो व्लॉग है ये उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो अभी मैं बेटी के लिए ना लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज उसके लिए मैं वेजिटेबल चावल बनाऊंगी, मतलब खिचड़ी जैसा ही होता है, बस उसमें पानी कम डालूंगी मैं। और ये जो व्लॉग है ना ये शुक्रवार का व्लॉग है, शुक्रवार के दिन का। तो आज मेरे हस्बैंड का व्रत है तो हम माँ बेटी का मतलब खाना बनाना है हमारे। तो ये खिचड़ी बना लूँगी ना मैं, तो हम दोनों माँ बेटी के हो जाएगी। और वैसे भी अभी मैं खिचड़ी चावल या फिर दाल बना लेती हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि छालों की वजह से मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। हालांकि मेरे छालों में थोड़ा भी आराम है लेकिन मैं तीखा नहीं खा पा रही हूँ अभी। मतलब मैं दवाई भी ले रही हूँ और धीरे धीरे ये आराम आ रहा है शायद मेरे छालों में अभी। तो इधर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी में मैं तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होते ही फिर मैंने उसमें जीरा डाल दिया था। जीरा डालते मैंने 2 ही मिर्ची डाली, उसके भी बड़े बड़े टुकड़े करके उनको फिर मैं निकाल के फेंक दूँगी, क्योंकि तीखा बिल्कुल नहीं चाहिए खाना। और फिर प्याज डाल दिया था। प्याज को ना थोड़ा सा मतलब होते ही फिर है ना पकते उसमें फिर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था। और हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर मैं सारी ही सब्जियां डाल दूँगी। और अभी इतना सब्जियां बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब गाजर मटर, तो फिर है ना ये वेजिटेबल जो चावल बनते हैं ना वो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, क्योंकि सारी ही सब्जियां डल जाती हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने मटर गाजर आलू बहुत सारा डाल दिया था सब कुछ। मतलब चावल कम नज़र आ रहा था और सब्जियां ज़्यादा नज़र आ रही थी। और ये ना सच में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा है ना इसमें सब्जियां ही होती हैं। तो मैं ना यही सब कुछ देने की कोशिश करती हूँ मेरी बेटी को कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाए, क्योंकि सब्जी रोटी बनाने में भी ना थोड़ा सा टाइम लगता है सुबह सुबह। इतना जल्दी मतलब फिर भी बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ना पता नहीं उसको अलग अलग तरीके की सही चीज़ें देने की कोशिश करती हूँ। रोज़ रोज़ रोटी सब्जी वो खाती भी नहीं है और मैं रोज़ रोज़ बनाना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो वैसे मैं पौष्टिक ही चीज़ें देने की कोशिश करती हूँ उसको। और इधर फिर मैंने सब्जियां बुन के उसमें चावल डाल दिया था। और जिस कटोरी से मैंने चावल डाला था उसी से मैंने 2 कटोरी इसमें पानी भी डाल दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा मतलब खिचड़ी जैसा ही इसका ये टेक्सचर चाहिए था। तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था। और फिर खिचड़ी बन गई थी, इधर चावल बन गया था। तो मैंने लीड हला के उसका ढक्कन खोल दिया, थोड़ा सा धनिया डाल के और इसको मिक्स कर लूँगी। और इधर हमारा चावल बन गया है, तो साथ के साथ ना उसके लिए निकाल दूँगी टिफ़िन में, ताकि ठंडा हो जाएगा, उसको तैयार करूँगी तब तक, क्योंकि गरम गरम भी ना फिर मतलब न जाने कैसा हो जाता है। तो मैंने ना थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और इधर इसका टिफ़िन भी साथ के साथ मैं पैक कर देती हूँ। तो इधर इसका टिफ़िन भी तैयार है, पैक हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने खीरा रखा है, एक डिब्बी में खीरा रखा था। तो फिर इधर आके मैं उसको तैयार करने में लग गई थी। तो आज ना उनके स्कूल में ना सॉरी जो क्रिसमस डे होता है ना वो तो कल है, मतलब जो क्रिसमस डे जो बोलते हैं बड़े दिन, वो कल है उनके स्कूल में, मतलब जो भी है। तो उसको ना आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं शायद, तो उसकी वजह से मैसेज आया था कि सभी बच्चों को
रेड ड्रेस पहन के आनी है। तो यहीं मैं उसको ये रेड ड्रेस पहना रही थी। उसके रेड कलर की फ़्रॉक रखी थी, तो रेड कलर की इनर थी और रेड कलर की फ़्रॉक थी, तो दोनों ही पहना के मैं उसको भेजूँगी। और रेड कलर की उसके कैप भी रखी है। तो बोल रही थी कि मम्मा मुझे सेंटा की ड्रेस चाहिए, मतलब पिछले साल भी उसने बोला था, लेकिन है ना जाना नहीं हो पाता है। मतलब बाहर जो क्रिसमस डे आता है ना, उसके पहले बाहर जाना हो ही नहीं पाता है, और कहीं दिखती भी नहीं। शायद ये 1-2 दिन पहले ही सेंटा की ड्रेस वगैरह दिखती है, फिर हमें ना उसके नेक्स्ट डे दिखती है। तो फिर नेक्स्ट डे तो हम लेते ही नहीं कि निकल गया है इस साल, तो अगले साल देखेंगे। इसकी वजह से ना फिर, और बच्चों का होता है ना, चलो यही चीज़ें मतलब होती है ऐसी कि हाँ ना ही खरीदो तो भी मतलब काम चल जाएगा, लेकिन बच्चों के मन में एक होता है कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सेंटा की ड्रेस चाहिए। तो वैसे ना इसके पास रेड कलर की मतलब सारी ड्रेस थी, रेड कलर की पूरी ड्रेस थी, तो फिर हमने ना यही पहना दी। और आज तो ना मैंने इसको एक ही चोटी बना दी है, क्योंकि एक चोटी ही सही लग रही है इस ड्रेस के साथ। और वैसे आज स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं, तो ज़रूरी भी नहीं कि 2 ही चोटी बनाओ, तो मैंने फटाफट से एक ही चोटी बना दी है, क्योंकि एक ही चोटी ना सही लगती है ऐसी ड्रेस में। और इसको ना थोड़ा सा मैंने क्रीम भी लगा दिया है फेस पे, ताकि ना अभी क्या है ना, मतलब सुबह सुबह क्या है ना, सभी का मतलब फेस है ना, मतलब ड्राई ड्राई हो जाता है। तो फिर इसको भी ना मैंने इसको थोड़ी सी मुँह पे क्रीम लगाती, बाकी हाथों पे तो ना मैं इसको सरसों का तेल ही लगाती हूँ। और इधर ये तैयार हो गई है, तो हमने कहा कि थोड़ा सा फ़ोटो या वीडियो बनवा लो, अच्छा लग रहा है मतलब इस ड्रेस के साथ, तो थोड़ा सा इन्हें वीडियो बनवाया था और फ़ोटो भी खिंचवाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, आज के व्लॉग में इतना ही। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर से बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ।